हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी, उसकी एक्सरसाइज 14.1 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, मैंने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन और एमसीक्यू का लिंक जो है आपको पहले ही सेंड कर रखा है बड़ा। आप उसको इंट्रोडक्शन को अच्छे से करना। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन अच्छे से कर ली तो आपको ये एक्सरसाइज करनी बहुत आसान होगी। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। आपको प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट? इनका माध्य निकालना है और ये बताना है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों करा। तो स्टूडेंट देखिए कैसे करते हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट, ये है हमारे पास वर्ग अंतराल, ये है घरों की संख्या जिसे हम लिखेंगे FI से। मैं इसके लिए स्टूडेंट, मैंने आपको माध्य निकालने की 3 विधियां बताई थी। माध्य जो है वो 3 विधियों से निकाला जा सकता है। पहली विधि जो थी स्टूडेंट वो थी हमारे पास प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि जो थी स्टूडेंट वो हमारे पास थी कल्पित माध्य विधि। और तीसरी विधि जो स्टूडेंट हमारे पास थी वो थी पद विचलन विधि। तो स्टूडेंट, इसमें जो हम विधि यूज़ करेंगे वो मैं यूज़ कर रही हूँ प्रत्यक्ष विधि का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास XI और FI के मान हैं, FI का आप मान देख सकते हो बारंबारता का, वो बहुत छोटे मान हैं। तो जब इस तरह के बारंबारता के मान आपके पास छोटे हों, संख्यात्मक मान 1 2 40 50 नहीं है, ऐसे इजी हैं 1 2 हैं, तो आप उसमें प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करिए, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं इसमें कौन सी विधि का प्रयोग कर रही हूँ? प्रत्यक्ष विधि का। ये है बारंबारता, ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल से मैं सबसे पहले XI यानी वर्ग चिन्ह का मान निकाल लेती हूँ। तो देखिए वर्ग चिन्ह क्या होगा, 0 और 2 का होगा 1। वर्ग चिन्ह मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कैसे निकालते हैं। निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2। 0 में 2 जोड़ोगे बटा 2, 2 बटा 2 कितना हो जाएगा? 1। 0 और 2 के बीच में 1, 2 और 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 11, 12 और 14 के बीच में 13। तो अब हम स्टूडेंट प्रत्यक्ष विधि के लिए, प्रत्यक्ष विधि का सबसे पहले माध्य निकालने के लिए आपको प्रत्यक्ष विधि का क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य है वो कैसे निकलता है। तो माध्य का सूत्र क्या है स्टूडेंट? हमारे पास है समेशन FI XI बटा समेशन FI। समेशन का यहाँ मतलब क्या है? सम, मतलब जोड़। हमें FI XI की गुना करनी है, फिर उसका जोड़ निकालना है, और हमें और किसका जोड़ निकालना है? FI का जोड़। तो पहले मैं यहाँ समेशन FI मतलब FI का जोड़ लिखती हूँ। 2 और 1 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 2 17 और 3 कितने हो गए? 20 हो गए। अब FI की XI से गुना करिए। 1 को 1 से करिए 1, 2 को 3 से करिए 6, 5 एकम 5, 5 को 7 से करिए 35, 6 को 9 से करिए 54, 11 को 2 से करिए 22, 13 को 3 से करिए 39। अब स्टूडेंट मेरे को इनका क्या करना होगा? जोड़ करना होगा। FI का किससे? XI से। समेशन का मतलब ही क्या है? आपको अब इस लाइन का क्या करना है? जोड़। 6 और 1 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23, 23 और 9 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 32, 3 रहा, 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 2 13 और 3 कितने हो गए? 16। तो इसका जोड़ कितना आ गया? 162। ध्यान से जोड़ करिए, अगर आपने जोड़ गुना भाग में ही गलत कर दी तो सम गलत हो जाएगा। तो सूत्र लगाइए समेशन FI XI बटा समेशन FI। समेशन FI XI का मान क्या है? 162 और FI का मान क्या है? 20। तो ये हो गया मेरे पास 162 बटा 20, मतलब कितना हो गया? 8.1। तो इसके बाद हमारे पास इन जो पौधों की संख्या का माध्य निकालना था, कितना आ गया? 8.1। और हमने विधि कौन सी प्रयोग करी है? प्रत्यक्ष विधि। अब आपसे कोई पूछे आपने प्रत्यक्ष विधि क्यों प्रयोग करी है, तो प्रत्यक्ष विधि इसलिए प्रयोग करी है क्योंकि XI और जो FI का संख्यात्मक मान है
ये जो संख्या है इनकी मान जो है वो क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए मैंने कौन सी विधि यूज़ करी है, प्रत्यक्ष विधि। अगर ये FI बारंबारता या और कोई चीज़ आपको बड़ी संख्या में दे रखी होती है तो आप चाहे कल्पित माध्य विधि यूज़ कर लीजिए, चाहे पद विचलन विधि यूज़ कर दीजिए, आपकी मर्जी है। तो ये सम जो एक है स्टूडेंट, मैंने आपको किस विधि से बता दिया, प्रत्यक्ष विधि। जब आपके पास XI और FI का मान छोटा हो तो आप प्रत्यक्ष विधि यूज़ करिए। सेकेंड देखिए, तो स्टूडेंट हमारे पास NCERT की बुक में, जो 10th क्लास के NCERT की बुक है, उसमें पेज नंबर 297 पे आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 14.1 का। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार करिए। यहाँ स्टूडेंट उन्होंने दैनिक मजदूरी लिखी है, यहाँ है श्रमिकों की संख्या। क्या लिख रखा है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको स्टूडेंट इसका निकालना क्या है, माध्य। तो देखिए कैसे निकालते हैं माध्य। तो स्टूडेंट ये हमें दिए हैं रुपयों में दैनिक मजदूरी और ये है श्रमिकों की संख्या। मैंने आपको पिछले सम में प्रत्यक्ष विधि बताई है, अब मैं ये सम जो है वो स्टूडेंट पद विचलन विधि से करती हूँ, ताकि आपको सब विधि जो है अच्छे से करने आ जाए। इसी तरह मैं एक सम आपको कल्पित माध्य विधि से भी करके दिखाऊंगी। पद विचलन विधि से माध्य जो है उसका फॉर्मूला क्या है, x का बार लिख लेते हैं हम माध्य। तो a प्लस समेशन FI UI बटा आपके पास होता है समेशन FI गुना में क्या होता है H। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास UI का जो मान होता है वो क्या होता है, XI माइनस A बटा H। अब आप कहोगे A क्या है, तो A हमारे पास यहाँ क्या है स्टूडेंट, कल्पित माध्य। ए क्या है हमारे पास, कल्पित माध्य का मान, जो हम कुछ भी मान सकते हैं, उसमें से देख के क्या हमें अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो ये फॉर्मूले से पद विचलन विधि से मैं ये सम करने जा रही हूँ। देखिए ये है आपके पास बारंबारता, यानी FI का मान हो गया आपके पास ये। यहाँ पे मैं स्टूडेंट वर्ग चिन्ह निकालती हूँ, मतलब XI का मान निकाल रही हूँ। तो 100 और 120 के बीच में हो जाएगा 110, 120 और 140 के बीच में 130, 140 और 160 के बीच में 150, 160 और 180 के बीच में 170, 180 और 200 के बीच में हो जाएगा 190। अब मेरे को किसका मान निकालना है स्टूडेंट, UI का। अब मैं मान निकालने जा रही हूँ स्टूडेंट UI का। तो UI का मान क्या है मेरे पास, XI माइनस A बटा H। उसके लिए अब आपको क्या चाहिए, A का मान चाहिए। कल्पित माध्य इसमें देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4 5 5 ही हैं, तो आधे ऊपर के छोड़ दीजिए, आधे नीचे के। तो ये आपका कल्पित माध्य, ये वैल्यू मान लीजिए आप, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ 5 की जगह 6 होते, फिर आप क्या लेते, तो आप 2 ऊपर के छोड़ते, 2 नीचे के, तो ये 2 रह जाते। तो इन दोनों में से जिसकी बारंबारता ज़्यादा है उसको आप क्या मान लीजिए, कल्पित माध्य। मान लीजिए यहाँ 150 160 होता, यहाँ 8 और 9 होता, तो आप जिसके सामने की बारंबारता ज़्यादा है वो आपके पास कल्पित माध्य हो जाता। यहाँ तो बचा ही एक, आधे ऊपर के छोड़े आधे नीचे के, तो कल्पित माध्य कितना हो गया, 150। तो यहाँ UI का मान क्या हो जाएगा, XI, मतलब एक यहाँ पे कर दे रही हूँ मैं आपको, एक समझा देती हूँ, XI माइनस A बटा H है ना। तो XI की जगह पहले क्या हो गया, 110 माइनस A का मान कितना है 150 बटा H इन सब के बीच का क्या है, वर्ग अंतराल। इन सब के बीच में स्टूडेंट देखिए ध्यान से, तो 20-20 का अंतर है। कितने कितने का, 20-20 का। 150 में से 110 जाएंगे 40, 40 बटा 20 जो है आपके पास कितने हो जाएंगे, माइनस के 2। तो ये आ गया माइनस का 2, ये आएगा माइनस का 1, इसी तरह ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 2। आपने सभी के लिए किसका मान निकाल लिया, UI का। किसका मान निकाल लिया स्टूडेंट, UI का। और UI का मान क्या है, XI माइनस A बटा H। XI का मान आपके पास बदलता रहेगा, A का मान भी फिक्स रहेगा, H का मान भी फिक्स रहेगा। XI जैसे पहले 110 हो गया, फिर 130 हो जाएगा, फिर 150 हो जाएगा, फिर 170 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 190 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू किसकी निकाल ली, UI की। अब मैं निकालूंगी स्टूडेंट FI इंटू UI, मतलब मैं FI जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन करूँगी किससे, UI से। तो करिए, ये FI है और ये UI है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, बस आपको FI जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन, ये FI है और ये UI है ना। FI को मल्टीप्लाई किससे करना है, UI से। FI को मल्टीप्लाई किससे करना है, UI से। तो करिए 12 गुना -2 माइनस के 24
14 गुना -1 माइनस के 14, 8 गुना 0 0, 0 को किसी भी चीज़ से गुना करेंगे 0 आएगा, ना कि वो संख्या आएगी। 6 को 1 से करोगे तो 6 हो जाएगा और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए और घटा लीजिए। माइनस वाले माइनस में जुड़ेंगे, प्लस वाले प्लस में, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 24 और माइनस के 14 हो गए माइनस के 38 और 20 और 6 कितने हो गए 26। तो इन सब का जोड़ मतलब समेशन जो है FI/UI का वो क्या हो जाएगा, 38 में से आप क्या घटाएंगे 24 और 14 कितने हो गए 38 और 20 और 6 कितने हो गए 26। 38 में से आप क्या घटाएंगे 26, कितने आएंगे 12, क्योंकि बड़े माइनस के हैं तो ये कितना आएगा -12, कितने आएंगे -12। मतलब FI/UI का मान जो है समीशन वो कितना आ गया -12। बस आपने ये कल्पित माध्य ध्यान से लेना है कि आधे ऊपर के छोड़िए आधे नीचे के छोड़िए, वो कल्पित माध्य। अगर 2 बच जाती हैं तो जिसके सामने की बारंबारता ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा कल्पित माध्य का मान। फिर आपने UI निकालना है XI - A/H, फिर FI की मल्टीप्लाई किससे करनी है UI से। अब हम पद विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए माध्य मतलब x बार निकालने का सूत्र है A प्लस समेशन FI/UI बटा समेशन FI गुना में H। तो A का मान कितना है 150, FI/UI का मान कितना है -12, समेशन FI का जोड़ यहाँ निकाल लीजिए। 12 और 14 कितने हो जाएंगे 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 कितने हो गए 50। तो आपके पास स्टूडेंट समेशन FI का मान जो है वो कितना आ गया 50। तो यहाँ भर दीजिए 50 गुना में H देखिए स्टूडेंट आपके पास इन सब के बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर वो कितना है स्टूडेंट आपके पास 20, कितना है 20। तो ये हो गया 150, एक 0 से एक 0 कट जाएगी, प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24, 24 बटा में 5, या हम इसको लिख सकते हैं 150 माइनस 24 को 50 से भाग कर 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा 4.8, 150 में से 4.8 जाएंगे तो कितना आएगा 145.2 रुपये। तो हमारे पास जो माध्य है वो कितना आ गया 145.2 रुपये, कितना आ गया 145.2 रुपये। और ये विधि जो है स्टूडेंट आप ध्यान रखिए, ये हमने कौन सी विधि लगाई है पद विचलन विधि। कौन सी विधि है ये पद विचलन विधि। ये हमने माध्य निकाला है पद विचलन विधि से। पहली विधि मैंने आपको बताई है प्रत्यक्ष विधि पहले सम में, दूसरे सम में मैंने आपको बताई है पद विचलन विधि। एक विधि मैं आपको और बताऊंगी कल्पित माध्य विधि। ये 3 विधियां हैं माध्य निकालने की। ये है इसका स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दिया हुआ है, बच्चों की संख्या दी हुई है और क्या कहा गया है, ये एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च है। कोई एक मोहल्ला है जिसके बच्चों का ये दैनिक जेब खर्च है, जिसमें माध्य जेब खर्च जो है वो स्टूडेंट आपको 18 रुपये दिया है। अब माध्य निकालना नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे इसको। माध्य जेब खर्च कितना दिया गया है 18 रुपये दिया गया है। आपको क्या निकालनी है लुप्त बारंबारता F निकालिए। आपको बारंबारता का मान निकालना है, ना कि माध्य जेब खर्च का मान निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट हम इसको किस विधि से करेंगे, यहाँ आपको लुप्त बारंबारता दी है और माध्य जेब खर्च दिया है आपको। स्टूडेंट आप इसमें माध्य इस सम में आप कोई सी भी तीनों विधि में से प्रयोग कर सकते हो, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि या पद विचलन विधि। मैं प्रत्यक्ष विधि से ये सम करने जा रही हूँ। सबसे पहले उसी तरह स्टूडेंट मैं वर्ग चिन्ह निकालूंगी, यानी XI का मान निकालूंगी। 11 और 13 में से आ जाएंगे 12, 13 और 15 के बीच में 14, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ 18, यहाँ 20, यहाँ आ जाएगा 22, 23 और 25 के बीच में आ जाएगा स्टूडेंट 24 वर्ग चिन्ह। अब मेरे को ये है बारंबारता मतलब FI का मान। अब मैं निकालूंगी FI XI, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से जो माध्य होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है समेशन FI XI बटा में समेशन FI। तो FI XI निकालिए, दोनों के गुना कर दीजिए। 12 को 7 से करेंगे 12 सत्ते 84, 14 को 6 से करेंगे 14 6 84, 16 को 9 से करेंगे 144, 18 को किससे करेंगे
13 से करेंगे क्या आएगा, 13 से करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास 234 आ जाएगा। अब 20 को f से गुना करनी है तो 20f हो जाएगा स्टूडेंट ये। 22 को 5 से करेंगे तो 110 हो जाएगा। 24 को 4 से करेंगे तो 96 हो जाएगा। अब हमें स्टूडेंट इन सब का क्या करना है, जोड़। fi की समेशन है ना, समेशन का मतलब इन सब का जोड़। fi का जोड़ करना है किससे, xi से। तो आप 84 में क्या जोड़ोगे, 84। फिर उसके बाद आपको इन सब एडिशन करना है, इन सब का जोड़। स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है जोड़ करते टाइम कि जो एक जैसे हैं वो एक जैसों में ऐड होंगे। जैसे स्टूडेंट ये देखिए ये 110 और 96 इन सब का तो जोड़ होगा, पर 20f जो है इसमें वो अलग है ना। अब 20f इसमें मत जोड़ दीजिएगा। तो इन सब का जब हम जोड़ करेंगे 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 110 प्लस 96 वो आएगा 752। प्लस में इसमें क्या जुड़ेगा स्टूडेंट आपके पास 20f, क्योंकि वो अलग जुड़ेगा, वो अलग है ना, तो वो अलग जुड़ेगा। 752 प्लस में 20f, 752 प्लस में 20f। अगला देखिए इनका जोड़ करिए, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 कितने हो जाएंगे आपके पास 35 और 5 40, 40 और 4 कितने होंगे 44। और f जो है वो अलग है तो f इसमें अलग जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि fi xi के जोड़ में ये मत जोड़ देना कि 20 जोड़ देना, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह जब ये जोड़ो तो ये अलग जोड़ना और f अलग जोड़ना। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास समेशन fi का मान, ये आ गया समेशन fi xi का मान। अब हमें दे क्या रखा है, मादे जेब खर्च कितना दे रखा है 18, तो यहाँ 18 भरिए क्योंकि ये अब निकालना नहीं है, ये आपको दिया हुआ है। समेशन fi xi का मान है 752 प्लस 20f बटा में समेशन fi का मान है 44 प्लस f। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 18 को गुना करिए 44 प्लस f से, और यहाँ कितना आएगा 752 प्लस 20f। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करिए, 18 चौके 72, 7, 18 चौके 72 और 7 79 प्लस 18f बराबर 752 प्लस में 20f। 792 प्लस का 752 इधर आके माइनस का 752, 20f प्लस का 18f इधर आके माइनस का 18f। 792 में से 752 जाएगा 40, 40 बराबर में 20f में से 18f जाएंगे 2f, 40 बटा 2 बराबर में f। ये कितना हो गया 20, 20 बराबर f, या आप क्या कह सकते हो कि f जो है उसका मान जो है हमारे पास कितना आ गया 20, मतलब f की वैल्यू कितनी आ गई 20। जो हमें लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी थी वो हमारे पास f थी, और वो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। तो स्टूडेंट मैंने ये प्रत्यक्ष विधि से हल करा है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी विधि से बारंबारता ज्ञात कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको माध्य निकालना ही आएगा। हो सकता है कि आपको माध्य दिया हो और आपसे क्या पूछ लिया जाए, लुप्त बारंबारता। तो इस केस में आपको जोड़ते टाइम ध्यान रखना है कि लुप्त बारंबारता वाला जो है जोड़ उसको अलग करना है। तो ये है स्टूडेंट आपके पास 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और हमारे चैनल गणित वाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।